गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपतियादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासु। अथ नवम स्कंद के द्वितीय अध्याय। सुकवाच एवं गते अथ सुदुम्ने मनो वैवस्वतः सुते पुत्र कामः तपः तेपे यमुना अयं सतं समः। ततः यजन्म अनुदेवमय पत्यार्थं हरिं प्रभुम् ईक्ष्वा कुपूर्वजन् पुत्रान् ललेभे सदृशानुं दश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रीख द्रस्तो मनो पुत्रो गोपाल गुरुना कृता पालयामास गा जततः रात्रियं वीरासनव्रत। एकदा प्राविशत्तगोष्ठं शार्दूलो निशिवर्षति शयान गावत थाय भीतता बभ्रं उर्वजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब सुमदोन तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना जी के तट पर भी 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनुपुत्रों से एक का नाम था वृषध्र। गुरु वशिष्ठ ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था, अतः वह रात्रि के समय बड़ा सावधानी से वीर आसन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गायें उठ खड़ी हुई। वे गौशाला में ही इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने यह गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह कंदरन सुनकर वृषध्र गाय के पास दौड़ाया। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार के नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून
गिराता हुआ वहाँ से निकल भागा। शरतुदमन पृष्ठधर ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। इससे उससे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि पृषदुम्न ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहितों ने, वशिष्ठ जी ने उसे श्राप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। आज जो राजा है गद्दी पर बैठा हुआ, ये गाय की रक्षा नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? शूद्र जन्म जाति ही है। गाय की रक्षा नहीं करने वाले व्यक्ति जो है राक्षस होता ही है। तो इसका स्वभाव है राक्षस का। जैसे कौआ का स्वभाव है कि जा करके वह जब भी दूध पिला कर भी अगर उसे खूब पाले तो निकलते ही वह गलत भोजन करता है, मांस चाहे और भी कोई चीज़ गलत, जितना भी नीच चीज़ वो खाता है। तो दुष्ट जो जन्म लिया है, जिसका जन्म जाते ही वह दुष्ट है, वह व्यक्ति से गाय के धर्म की रक्षा की क्या इच्छा करते हैं? कहाँ से करेगा? काला कमल को चाहेंगे कि उजला हो जाए, कैसे हो जाएगा? ये जितना कोई बनता रहे, लेकिन बनने के बाद अलौकिक से इसको कोई मतलब नहीं ना है। ये तो लौकिक बस तक घूमेगा और फिर काल के डंडा तो खाना ही पड़ेगा समय के अनुसार। जाओ शूद्र हो जाओ। पृष्ठदुम्न ने अपने गुरुदेव का यह साफ अंजिल बांध कर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों को अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्व आत्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गई, वृत्तियाँ शांत हो गईं, इंद्रियां बस में हो गईं। वह कभी किसी प्रकार संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ दैव बस प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता था। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रायः समाधि रहता। कभी कभी जड़ अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। वहाँ उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील पृषधर अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह समस्त निष्प्रिया था। वह राज छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया। अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र करूप से कारूप नाम का क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापथ के रक्षक थे। धृष्ट के धराष्ट्र नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नृग का पुत्र हुआ सुमति। उसका पुत्र भूतज्योति और भूतज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान। ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघमान ही था। उनके एक
ओघवती नाम की कन्या भी थी। उसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नारीसंत से चित्रसेन, उससे हरीश से मिडवान से कुर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वितिहोत्र, उससे सत्सर्वा से उरुसर्वा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश नाम का पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही हैं। आगे चलकर वे ही कानिन एवं महर्षि जातुकर्ण के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित ब्राह्मणों का अग्निदेवान गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरिसंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दृष्ट का वंश सुनो। दृष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है, जिसका मैं आगे वर्णन करूँगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गए थे। उसका पुत्र हुआ भलनंदन और उसका वत्स प्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ परमति के खनित्र के चाक्षुष और उनके विविंसति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनित्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करमधम और करमधम के अभिक्षित महाराज परीक्षित, अभिक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनके अंगिरास के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणा से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले वे मरुतगण और विश्वदेव सभासद थे। मरुत के पुत्र का नाम था दम। दम से राजवर्धन, उससे सुधृत और सुधृत से नर नाम का पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल से बंधुमान, बंधुमान से बेगुमान, बेगुमान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अवलंबुसा देवी ने उनको वरण किया, जिससे उनके कई पुत्र और बीड़ा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विसर्वा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्मपत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बनाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम और संयमी से 2 पुत्र हुए, किशासव और देवज। किशासव के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने
अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगीश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कृति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। इसी श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मचाम संहितायाम आम स्कंद द्वितीय अध्याय। अब इसके बाद तीसरे स्कंद अध्याय में जाने के लिए नौमा का चमन ऋषि का और सुकन्या राजा सरयाती की कथा है, वो तीसरे अध्याय में मिलेगा 9वें स्कंद के। इसी प्रकार सबको जोड़ते कहानी, कथा, इतिहास, इन सबको जानना चाहिए शास्त्र में। जो भागवत जी आप कथा सुनते हैं, कथा सुनाया कहाँ जाता है, आप मनसायन सुनने जाते हैं, क्योंकि आपको ऑर्केस्ट्रा के आवाज़ चाहिए, आपको नाच कूद चाहिए, ऐ सब इंद्रियां की वस्तु ठगे जाते हैं। अगर वास्तविक परमात्मा की भागवत जी सुनना है तो मूल भागवत को या तो कोई पाठ किया तो सुनिए या आप स्वयं पढ़िए, लेकिन जब तक 2-4 बार पूरा समझ नहीं पाएंगे भागवत जी तो ब्रह्मांड नहीं समझ पाएंगे, अपने को नहीं समझेंगे। शास्त्र के मूल अर्थ नहीं समझने अपने की कोई नहीं समझ पाएगा। का शरीर की जितनी तत्व हैं, इन तत्वों को ही इसमें वर्णन किया गया है। ये जो आप वंशधर सुन रहे हैं ना, इसका ये अर्थ है कि 3 प्रकार के संसार में अर्थ है। तो शास्त्र छाया रूप से है, क्योंकि लिखा हुआ है। और जो जगह देखते हैं, चाहे वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, कहीं, ये माया रूप है, आँख से देखते हैं। और जो क्रिया है वो शरीर में है। इन तीनों तत्व के इसमें वर्णन किया गया है। और जब तक आत्मज्ञान न हो तब इस बात को नहीं समझा जा सकता। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय सच्चिदानंद, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।